मोहित शर्मा लगातार बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वही यज्ञ कर रहे हैं और हवन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो है बाबा बागेश्वर जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर के मठ में तो जो है बड़े बड़े बीजेपी के नेता आते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचते हैं मिलने के लिए, और बड़े बड़े नेता उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। तो बाबा बागेश्वर हवन और पूजा करने की तो बाबा बागेश्वर को जरूरत ही नहीं है। बाबा बागेश्वर चाहे तो नरेंद्र मोदी से कहकर ऐसे हिंदू राष्ट्र बनवा सकते हैं, लेकिन देश के लोगों को सिर्फ पागल बनाया जा रहा है। इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की आड़ में सिर्फ हिंदुओं का कत्ल मच रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, आपने देखा होगा, सुन लीजिए, नहीं आ रहा है आपको? अरे किसकी घर वापसी करवा दी? शाहनवाज हुसैन की घर वापसी करवा दी, घर वापसी करें तो कर ली रूबिका लियाकत ने, है? नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की पार्टी में रहते हुए शाहनवाज हुसैन ने तो आज तक घर वापसी करी नहीं है। अच्छा। मुख्तार अब्बास नकवी ने तो घर वापसी करी नहीं है। शाहनवाज हुसैन ने हिंदू लड़की से शादी करी, लेकिन आज तक घर वापसी करी नहीं है। और आप बात करें घर वापसी कर रहे हैं, ये घर वापसी कराएंगे? ये ऐसे लोग हैं इस देश के अंदर जो जिनका संबंध डायरेक्ट प्रधानमंत्री से है, मुख्यमंत्रियों से है और देश के गृह मंत्रियों से है। तो भैया ये सीधा जाकर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनवाते? क्योंकि सुन लीजिए, अरे कैसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ऐसा हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं आप जिसके अंदर एक और बुलडोजर चलता रहे और दूसरी ओर माँ और बेटी जलती रहे, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं होता। ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगी कि रातों रात बेटी के सबको जला दिया जाए? ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगी जिसमें उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेता का बेटा पुलकित आर्या एक बेटी के साथ में एक बेटी को जो है जिस तरीके से वो मार देता है, आपने देखा होगा, लेकिन कोई नहीं बोलता। जिस तरीके से एंकर ने कहा है कि गलती लड़की की है। अच्छा, हाँ। एक बात आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि आज तक के एंकर ने कहा है कि गलती लड़की की है। आज तक का एंकर क्या उस लड़की के साथ था? नहीं, मतलब जब श्रद्धा, सुन लीजिए, जब श्रद्धा और आफताब का मामला होता है तो गलती लड़के की है, लेकिन जब मामला जब होता है, निकिता का मामला जब होता है और साहिल गहलोत का जब मामला होता है तो गलती जो है वो लड़की की है। आप लोग किस प्रकार के चरित्र के लोग हैं? एक बात आप मुझे बताइए कि कोई लड़की, उसमें लड़की की क्या गलती है? दूसरी बात ये कि जो लोग, अरे सुन लीजिए, कहा है उन्होंने कि अगर लड़की को बाहर भेजा है तो माँ बाप को देखना चाहिए था ना। दूसरी बात ये कि आपको याद होगा कि अभी एक जो पत्रकार दीपक चौरसिया है उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। आपने देखा है ना। और अगर ये इस प्रकार की घटना करेंगे तो परिवार के ऊपर पूरा राइट है कि लड़की को बदनाम करने की साजिश में परिवार इनके ऊपर मुकदमा कर सके, जो पत्रकार लड़की के लिए इस प्रकार की बात कर रहा है। दूसरी बात ये कि ये लोग ऐसे लोग हैं कि जब श्रद्धा और आफताब का मामला होता है तो हिंदू मुसलमान की जब रंग की साजिश होती है तब आप देखते होंगे बीजेपी के बड़े बड़े नेता बोलते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े चैनल जो हैं, ये चैनल बीजेपी के हैं, नेशनल चैनल, सुन लीजिए, वो लव जिहाद होता है। लेकिन आज निकिता यादव के लिए कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कपिल मिश्रा जो 25-25 लाख के चेक लेकर पहुंच रहे थे, आज 5 लाख का भी चेक लेकर निकिता यादव के घर और परिवार के पास नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि उसके अंदर अपराधी कोई मुस्लिम नहीं है। इस देश के अंदर जब नए साल के जश्न के दौरान एक बेटी को 8 किलोमीटर तक घसीटा जाता है तब इस देश के अंदर कोई भी नहीं बोलता। इसलिए नहीं बोलता क्योंकि अपराधी मुसलमान नहीं होते। अगर अपराधी मुसलमान होता तो सारे के सारे बीजेपी के नेता बोलते। ये लोग सिर्फ तब बोलते हैं जब जहर घोला जाए, बाकी जब हिंदुओं की बेटियों के साथ गलत होता है तब ये बोलने का काम नहीं करते। क्योंकि तो बोल रहे हैं ना। नहीं, कौन बोल रहा है? कौन बोला है? बाबा बागेश्वर कह नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हिंदू राष्ट्र बनना नहीं, बाबा बागेश्वर निकिता यादव के लिए बोले ना हैं? बाबा बागेश्वर कौन होते हैं? हिंदू राष्ट्र वाले। हम डेमोक्रेटिक, आपको नहीं पता, चमत्कारी बाबा एक बात आप मुझे बताइए ना, चमत्कारी बाबा है तो अपने घर पे बैठ जाइए। आपके घर पर 2-4 पर एक बात, इतना ही चमत्कार अगर बाबा जानते हैं तो ये जो भारत जो इतनी मंदी से, महंगाई से जूझ रहा है, भारत के अंदर अभी जो बाबा बागेश्वर के आश्रम के अंदर जो आप देख रहे थे कि वहां पर से एक बच्चा गायब हो गया, एक महिला जो अर्जी लगाने के लिए गई उसकी डेथ हो जाती है, बाबा उसको जिंदा क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं कर देते जिंदा? आप जैसे लोगों की वजह से। अच्छा, ये आज क्या मतलब है? आप जैसों का मतलब ये कि आप जैसे पत्रकार जो इस देश के अंदर कहेंगे ना, जो सच है वो कहेंगे। तो एक बात आप मुझे बताइए ना, आपके घर परिवार में कोई आपका भाई है? क्या पर्सनल क्यों जा रहे हैं? अरे पर्सनल क्यों नहीं जाए? आपके घर में, सुन लीजिए, हाँ ये पर्सनल, आपके घर में कोई आपका बेटा बच्चा कोई है तो उसको स्कूल मत भेजो, उसको कह दो बेटा पेपर रख दे। अरे चुप रहो आप, चुप रहिए, सुन लीजिए, चुप रहिए, बिना बात के मुंह बंद रखिए आप, ठीक है? उससे कहिए पेपर की सीट को रख दे और पेन को साइड में रख दे और उसके बाद में बस बाबा बागेश्वर का जाप करता रहे, पेपर अपने आप लिख जाएगा। बाबा बागेश्वर थोड़ी ना कह रहे कि पढ़ने ना जाए। तो एक बात आप मुझे बताइए ना, आप कह रहे हैं ना कि बाबा बागेश्वर जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर गवर्नर है,
नहीं हवन कर रहे हैं। गवर्नर है बाबा वो तो बागेश्वर। इसलिए कह रहे हैं ना कि महायज्ञ इस्लामिक हो रहा है। कंट्रियां बहुत है और हिंदू कंट्री नहीं है एक भी। एक बात आप मुझे बताइए, उन इस्लामिक कंट्रियों की आबादी देख लीजिए और हमारे देश भारत की आबादी देख लीजिए। हाँ। भारत देश की पहचान ही एक सेकुलर कंट्री के तौर में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर है। आप इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात करती हैं। ये पत्रकार ऐसे लोग हैं जो देश में जहर घोल रहे खुलेआम, और अरे उसके बाद में बाबा बागेश्वर कहाँ नहीं इंटरव्यू देते आपकी अरे उस अदालत में बाबा गए हैं। सुन लीजिए, उस बाबा बागेश्वर को जाकर ना जरा ये बताइए कि अब्दुल हमीद को जानता है हाँ। वो जानता है इस्फाकुल्ला खां को, वो जानता है मीर उस्मान अली को। क्या आप भूल जाएंगे इस देश के अंदर अब्दुल हमीद को? क्या आप भूल जाएंगे अब्दुल कलाम आजाद को? क्या आप भूल जाएंगे इस्फाकुल्ला खां के बलिदान को? बताइए। जो तो व्यक्ति मोदी जी सुन ने कह लीजिए, तो दिया मैं अकेला सब पे भारी। अरे मोदी जी, अब मोदी जी कहाँ से आ गए? अभी ये इन्हों का मानसिक संतुलन कहाँ नहीं खराब है है? पत्रकार का। नहीं, अभी बात बाबा बागेश्वर की चल रही है, आप कह रहे हैं मोदी जी की। अरे आप एक जगह स्थिर रहेंगी नहीं रहेंगी हैं? तो बात तो वही है ना। दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस तरीके से आप आज के नौजवानों को, जो है नौजवान रोजगार मांग रहा है, आप कह रहे हैं बाबा बागेश्वर के पास चले जाओ। नौजवान को शिक्षा चाहिए तो आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र ले लो। नौजवान कह रहा है कि हमें महंगाई से मुक्ति चाहिए तो आप कह रहे हैं कि जाओ ज्ञानवापी मस्जिद पे चढ़ जाओ। नौजवान कह रहा है कि हमें इस देश में बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए तो कह रहे हैं जाओ आगरा के तक कमरे खुलवाओ। आप नौजवान को इसी काम में उलझाए रखेंगे, तो हिंदू सुधीर मुसलमान चौधरी के ने काम कहा में। तो योग्यता होनी चाहिए आपके हैं? पास। सुधीर चौधरी के पास बहुत तगड़ी योग्यता है, तिहाड़ में खुद रह के आए, बहुत तगड़ी योग्यता ले रही है। पत्रकार हैं सीनियर, ऐसे ना बोलना। हाँ तो आप नहीं तो ये योग्यता ये भी तो है, तिहाड़ में रह के आ रहे। गृह मंत्री जी के पास सारी योग्यता है, प्रधानमंत्री जी के पास सारी योग्यता है, सारी योग्यता। आप में योग्यता होगी तो आपको जी, नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी पे जो प्रवचन दिया जी क्या दिया है बताइए? बहुत अच्छा दिया। नहीं बता दीजिए ना। आपको पता नहीं है? अरे अगर सरकारी किसने दिया है? अरे सुधीर चौधरी ने बोला है आपको योग्यता सुधीर होनी चौधरी चाहिए ने ना, तभी बोला तो है, आप सरकारी में नौकरी। योग्यता होनी हाँ, चाहिए हाँ। तो ही तो नौकरी तो मिलेगी गृह आपको। मंत्री के बेटे के पास में कौन सी योग्यता थी? कितने साल बल्ला खेल लिया वो क्रिकेट हाँ। से? बता आपको तो लीजिए। योग्यता है, आपको भी मिलेगी। अरे जैसा के पास कौन सी योग्यता थी हैं? हाँ। जैसा के पास कौन सी योग्यता है जो आज वो बीसीसीआई के अंदर बैठा हुआ है? बस यही योग्यता है कि पिताजी गृह मंत्री हैं। योग्यता होगी आपके- तभी तो हैं? योग्यता होगी तभी हाँ तो बना क्या है। योग्यता है? आपने देखा है जैसा को खेलते हुए? मैंने तो नहीं वो तो देखा BCIC क्रिकेट से खेलते हुए। पूछना होगा। आपने देखा होगा, वीडियो भेजी होगी आपके पास अमित शाह अरे जी ने BCCI पर्सनल अच्छा। कि पत्रकार जी ये मेरा बेटा है जैसा, इसको मैं क्रिकेट में बनाने वाला हूँ। बीसीसीआई ये देख लो इसकी वीडियो, कितना बढ़िया क्रिकेट अमित खेलता शाह की बात है। कर मुझे रहे तो तो लगता पता है तो ये भी मुझे होगा तो ना। लगता है अमित शाह जी के बेटे जैसा ने मुझे लगता है 2-4-5 सेंचुरी तो मारी दी होंगी अब अच्छा, तक। तो अमित शाह जी की बात करें तो पता तो ये भी होगा ना, उन्होंने साफ कह दिया है 2024 में भाजपा तय है आना। अच्छा, मतलब भाजपा तय है और उनका बेटा वापस से बीसीसीआई में प्रमोशन तय है ना? अच्छा। मतलब दूसरे का बेटा पकोड़ा तले, इनका बेटा बीसीसीआई में चले, है ना? आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना सबको। हाँ तो अपने बेटे को आत्मनिर्भर बना दे, घर से बाहर निकाल दे, फिर उसके बाद देखते हैं उसको बीसीसीआई तो दूर की बात, कोई चाय का ठेला ना लगाने दे। अच्छा। हाँ ये हालत कर देंगे, देख लीजिए ना, पता चल जाएगी। नेता के बच्चे अगर आत्मनिर्भर बनाने का इतना शौक है ना तो नेता अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दें और उसके बाद पता चल जाएगी इनके बच्चे चाय का ठेला भी नहीं योग्यता लगा है, पाएंगे। बच्चों में हाँ। योग्यता है ना तभी तो बना रहे कौन हैं। सी योग्यता है बच्चों में? हाँ। कौन सी योग्यता है? हैं? तभी तो जा रहे हो। तभी तो जा रहे नहीं, हैं क्या ना, तभी तो योग्यता है? बना आप रहे क्यों हैं नहीं चले जाते? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, अमित शाह ना। के आप में बेटे, योग्यता है तो आप भी बन जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ अमित शाह के बेटे जैसा मैं क्या योग्यता है मुझे बता अरे दीजिए जो मेरे में BCCI से नहीं है। पूछो ना। बीसीसीआई से पूछे आप। हैं? बीसीसीआई से पूछे। बीसीसीआई से ज्यादा बड़ी दलाली तो आप ही खा रही हैं, आप ही बता सवाल दीजिए। पूछ रहे हैं आप ही तो अमित शाह को डिफेंड कर रही हैं, सवाल बता पूछ दीजिए। रहे हैं, सवाल पूछा आपसे। क्या सवाल पूछ रही हैं आप में योग्यता नहीं है? हम में योग्यता है तभी तो हाँ। आपसे सवाल पूछ रहे हैं। योग्यता तो आपसे तिहाड़ी सवाल में पूछ मेरी रहे हैं बात सुधीर चौधरी, आप वरिष्ठ पत्रकार है ना? हाँ, सीनियर आप उनको पत्रकार मानती हैं? कौन नहीं मानता, सब अब मानते हैं। सब पे मत आपकी बात पूछ रहा हूँ, मानती है ना? सीनियर पत्रकार तो हैं, आप हम कितने मानते साल हैं। तड़ी पूरी पार भारत रखे मानता हैं? है। आप कितने साल तड़ी पार रखे हैं? क्यों मतलब किसी को मानो तो उन्हीं की तरह होंगे क्या? तो आप अरे फिर भाई अब कह रही उन्हीं की तरह, मतलब वो गलत आदमी है? सीनियर पत्रकार है, रिस्पेक्ट करना बनता है, आप भी अच्छा करें। अच्छा, तो मैं मेरी बात तो आप भी सुनिए, करें। सीनियर पत्रकार है, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, हाँ। तो वो कहता रहा हूँ वो तड़ी पार वो हो क्या है, आप भी तड़ी पार हो जाइए, आप भी सीनियर हो जाएंगे। पर्सनल क्यों जा रहे हैं आप? अरे पर्सनल क्यों जा रहे फिर हैं? भाई कैसी बात कर रहे हो फिर आप? मैं पर्सनल सवाल करूंगी फिर आप नहीं नहीं नहीं, मैं कहेंगे। कोई पर्सनल सवाल पे दिक्कत नहीं। हाँ। एक काम करिए, आप उनको बोलिए अपने घर परिवार के लोगों को भी हाँ। तड़ी पार हो जाए, क्या पता कल को वो भी गृह मंत्री, राष्ट्रपति, अच्छा। प्रधानमंत्री बन जाए, क्या दिक्कत तो है? आप चले क्लीन जाएं चिट मिल तभी गई है। तो। नहीं मैं आप चले जाएं। मैं तो आदर्श क्लीन चिट मानता ही मिली नहीं है हूँ। ना? अरे मैं क्लीन तो चिट मिली है ना? अमित शाह जैसे लोगों को डिफेंड करता ही नहीं हूँ। मैं तो इस देश में पढ़े लिखे व्यक्तियों को क्लीन चिट डिफेंड मिली करता है हूँ। ना कोर्ट से सबको? कोर्ट को हैं? मानोगे नहीं कोर्ट मानोगे? कोर्ट को मान लेना। क्लीन चिट क्यों से नहीं मिलेगी? क्लीन चिट कैसे नहीं मिलेगी? गृह मंत्री है, हाँ। देश का गृह मंत्री है। अच्छा। क्लीन चिट तो मुख्यमंत्री को भी मिली पड़ी है, उत्तर प्रदेश वाले को, समझ रहे हो? जो सदन में खड़े होकर मेरे ऊपर मुकदमे चला दिए, वो अब मुकदमे सब गायब, बुलडोजर चलवा रहे, लोगों के घर ढा रहा है, और जब अपने ऊपर बात आती है मुकदमे चल रहे हैं, मुकदमे
अब तुम्हें पता चल रही है सदन में जब ये खड़े होकर रो रहे थे मुख्यमंत्री जी, तब पता चल रही होगी। अब जब उत्तर प्रदेश में लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगते हैं या घरों पे बुलडोजर चलते हैं, तब मुख्यमंत्री जी को पता नहीं चल रहा है? मुख्यमंत्री जी दिखा रहे हैं। अभी जो मुख्यमंत्री जी आप कह रही हैं कि उस कार्रवाई में उन्होंने सस्पेंड कर दिया, ठीक है जी। एक बात आप मुझे बताइए, वो चाहे किसी भी अधिकारी को, डीएम को, एसडीएम को, किसी को भी सस्पेंड कर दें, लेकिन क्या कानपुर के पूर्वांचल के अंदर जो बेटी और माँ जल के राख हो गई, क्या डीएम के या एसडीएम के सस्पेंड करने पर वो माँ और बेटी जिंदा हो जाएंगी? आप मुझे सवाल कहे हूँ मत करिए। इंसाफ तो मिलेगा ना, इंसाफ तो दे रहे हैं ना। अरे इंसाफ सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, इंसाफ कैसे मिलता है भाजपा राज में मुझे अच्छी अगर तरीके से अवैध पता जगह पे आपका है। सुन घर है लीजिए, तो आपके अरे घर पे मैंने भी अच्छे अच्छे बुलडोजर सुन लीजिए, चलेगा। भाजपा के राज में मैंने देखा है भाजपा कैसे बलात्कारियों को बचाने के काम करती है। भाजपा के बलात्कारी एमएलए हैं, मुझे पता है किस तरीके से भाजपा के राज में इंसाफ मिलता है। आप मत बताइए, और आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप ये महिला होते हुए, अरे कैसी बात कर रही हो आप, एक महिला होते हुए ये इस देश के अंदर सवाल पूछा जाएगा ना। आप तो ये बताइए, इस निकिता यादव वाले केस में निकिता यादव पर्सनल क्यों जा रहे, पहले यही बता दें। पर्सनल इसलिए जा रहा हूँ कि आप एक महिला होते हुए महिला के लिए नहीं बोलती। शर्म ही नहीं है आपके अंदर, शर्म ही नहीं है आपके अंदर, शर्म ही नहीं है आपके अंदर। अरे मेरे में तो बहुत शर्म है, मेरे में तो बहुत शर्म है, मेरे में बहुत शर्म है, इसलिए आपका महिला होकर रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, समझ गई? आपका घर अवैध होगा तो बुलडोजर आपके घर पे एक बात आप मुझे बताइए, घुमा दीजिए देश के किस राज्य में घुमाएंगी? इतने इतने छज्जे बाहर हैं, छज्जे बाहर होना वैध नहीं है? दिखा दीजिए कितने। अरे कंप्लेंट सुन लीजिए, बीजेपी के 10 नेताओं का घर दिखा दूंगा आपको जिनके छज्जे भी बाहर हैं, बिना नक्शे के बने हुए, लेकिन उनके घर पे चलता है बुलडोजर। नहीं, उनके घर पे चलता है बुलडोजर। ये सरकार की औकात सिर्फ गरीबों के घर पे चलाने की औकात है बुलडोजर, ठीक है ना? किसी नेता, मिनिस्टर के, मंत्री के घर पर बुलडोजर जिस दिन चला दिया ना, और उस दिन इन्हें पता चल जाएगी। किसी कॉर्पोरेटर जब छज्जा गिरा था ना कंगना का, तो पूरे अंगने में शोर मच गया था भाजपा के, कैसे तिल मिला रहे थे, देखे रही थी ना आप, है? तभी आपको दिखा था, उसके बाद में नहीं दिखा आपको। गरीब की झुग्गी में आग लगती है, गरीब की झुग्गी पर बुलडोजर चलता है, आप लोगों की खाना पूर्ति हो जाती है, आपके दिल को बड़ी सुकून मिल जाता है, क्योंकि वो गरीब की झुग्गी में आग लग रही है। आपका क्या जा रहा है? आप तो गरीब है नहीं, आपको तो बड़े बड़े कारपोरेटरों से, बीजेपी वालों से खूब मोटी राशि आ रही है, आमदनी आ रही है, आपका घर परिवार चल रहा है। तो आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।